इस एक प्रश्न ने आज समाज में जैसी खाई पैदा कर दी है वो अब शायद ही कभी भर पाए। वैसे तो ये जवाब देने लायक प्रश्न ही नहीं है, किंतु फिर भी संक्षेप में आपकी शंका का समाधान कर देता हूँ। कुछ लोगों के नाम बताता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने रामायण और महाभारत पढ़ा है तो इनके नाम तो जानते ही होंगे। यदि नहीं सुने तो अनुरोध है कि एक बार अपने धार्मिक ग्रंथों को अवश्य पढ़ें। चलिए पहले रामायण को देखते हैं। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि वैसे तो ब्राह्मण थे, किंतु रामायण के सबसे प्रसिद्ध संस्करण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इन्हें रत्नाकर नामक डाकू बताया है को शूद्र था। मानस के अनुसार शूद्र होते हुए भी उस व्यक्ति ने महर्षि का पद प्राप्त किया। एक बालक ऐसा हुआ को श्री राम का ऐसा भक्त बना जैसा आज तक कोई नहीं हुआ। महादेव के वरदान से उसने इतनी लंबी आयु पाई कि रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा। उन्होंने पक्षी राज गरुड़ के भ्रम को दूर किया। उनका नाम था काकभूषणी और उन्होंने शूद्र वर्ण में ही जन्म लिया। एक ब्राह्मण कन्या ने शूद्र वर्ण के एक नाई से विवाह किया। उनका एक पुत्र हुआ और ऐसा हुआ कि अल्पायु में ही सारे शास्त्रों का ज्ञाता बन गया। अपने कर्म से ध्यान दे, कर्म से न कि जन्म से उसने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। प्रताप उनका ऐसा था कि स्वयं श्री राम उनकी मृत्यु के पश्चात उनके आश्रम में पधारे। उनका नाम था महर्षि मातंग और वे शूद्र थे। इन्हीं महर्षि मातंग की एक शिष्या थी जो जन्म से भीलनी थी। श्री राम ने न केवल इनका आशीर्वाद लिया बल्कि इनके जूठे बेर भी खाए। उस स्त्री का नाम था शबरी और वो भी शूद्र ही थी। एक निषाद भी श्री राम के अभिन्न मित्र थे। वनवास के समय श्री राम इनके साथ ही रुके और साथ भोजन किया। इनका नाम था गुह और वे भी शूद्र ही थे। एक व्यक्ति ने श्री राम को नदी पार करवाई। उनके चरण अपने हाथों से धोए और जाते समय श्री राम के हृदय से लगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति का नाम था केवट और वो भी शूद्र ही था। जब श्री राम के पिता महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तो जिन व्यक्तियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था उनमें एक थे महर्षि जाबाली। ये भी जन्म से शूद्र ही थे। रामायण काल से बहुत पहले श्री राम के एक पूर्वज थे जिन्होंने क्षत्रिय होते हुए भी केवल धर्म की रक्षा के लिए एक शूद्र के दास के रूप में कार्य किया। उनका नाम सभी जानते हैं। वे थे महाराज हरिश्चंद्र। आइए अब महाभारत को भी देख लिया जाए। महाभारत के रचनाकार और हिंदू धर्म के सर्वकालिक महान ऋषियों में से एक महर्षि व्यास भी शूद्र ही थे। प्रताप ऐसा था कि राजा महाराजा क्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनके आगे शीश नवाते थे। महर्षि व्यास की ही माता सत्यवती, जिससे हस्तिनापुर जैसे महान साम्राज्य के क्षत्रिय राजा शांतनु ने विवाह किया, शूद्र ही थी। सत्यवती के ही पालक पिता दाशराज एक शूद्र के अड़ जाने पर भीष्म ने समर्थ होते हुए भी उन्हें विवश नहीं किया बल्कि उनकी इच्छा का मान रखते हुए राज सिंहासन और अपने जीवन के सभी सुखों का त्याग कर दिया। हस्तिनापुर जैसे विशाल महाजनपद के महामंत्री महात्मा विदुर, जिनकी गाथा से महाभारत भरा हुआ है, शूद्र वर्ण के ही थे। कर्ण भले ही जन्म से क्षत्रिय हो लेकिन उनका ये रहस्य उनकी मृत्यु के बाद ही खुला। उससे पहले जीवन भर वे सूत पुत्र के नाम से ही जाने गए जो उच्च कुल का नहीं माना जाता था। फिर भी दुर्योधन जैसे राजकुल के क्षत्रिय के वे प्रिय मित्र थे। अन्य महाजनपद के राजा बने और महाभारत के युद्ध में उस सेना के सेनापति भी बने जिसके सेनापति भीष्म जैसे क्षत्रिय और द्रोण जैसे ब्राह्मण रह चुके थे। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि राजकुल में जन्मे भीम ने शूद्र वर्ण में जन्मे कई मल्लों को अपने गुरु का स्थान दिया। एक कुबड़ी थी जिसका नाम था त्रिवक्राज, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने स्पर्श कर स्वस्थ कर दिया था और अपने भक्त का स्थान दिया। वो भी शूद्र ही थी। आजकल कथा कहते हुए हर धार्मिक पुस्तक में जिन सूत जी का वर्णन आता है उनका वास्तविक नाम था उग्रश्रवा सौती। ये भी जन्म से शूद्र ही थे पर कर्म से महान ऋषि हुए। एक पौराणिक काल के क्षत्रिय राजा थे रंतिदेव। इनके यहाँ तो साक्षात त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक साथ ब्राह्मण, शूद्र और चांडाल के रूप में अवतार लिया और इन क्षत्रिय राजा ने स्वयं अपने भोजन का